फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 90। जे कह रहा है कि उत्तर ए है सर। इतना जल्दी कैसे बोल रहा है? नीड टू अंडरस्टैंड। देखो ये जो सवाल होते हैं ना वो एक पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, और पैटर्न बड़ा सिंपल होता है कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर के टर्म्स हो या फिर मेरे पास कॉस स्क्वायर के टर्म हो, यानी हर एक टर्म में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिख रहा हो, और जो भी आप अंदर वैल्यू लिखने जा रहे हो, ये जो वैल्यू आप लिखने जा रहे हो, अगर ये वैल्यूज आपकी किसी एपी में हो, ध्यान रखना इस बात को, मैंने क्या बोला कि ये वैल्यूज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यूज हमारी एपी में हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेट से मैंने कहा, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए? एन हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो पहली कंडीशन क्या है कि एपी हो। दूसरी कंडीशन देखो क्या होती है कि अगर मैं ये फर्स्ट टर्म लूं और ये मैं लास्ट टर्म लूं, इनके जो एंगल्स हैं, ये लेट से मैंने कहा कि ये एंगल है टर्म 1 T1 और ये है T2। अंदर की वैल्यू जो है टर्म्स की, ए को T1 बोल रहा हूं, उसको मैं TN बोल रहा हूं सपोज करो, और ये T1 प्लस TN अगर 90 डिग्री हो, राइट, तो उस केस में चूंकि यहां n टर्म है, इसका जो सम आता है वो n/2 आ जाता है। दो कंडीशंस हैं, फिर से समझना। कंडीशन नंबर 1, साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, एंगल्स एपी में हो अंदर के, और पहला टर्म और लास्ट टर्म के एंगल्स का टोटल 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एपी का सम आप क्या लिख सकते हो? n/2। अब यहां आप जाओगे तो आप कहोगे हां सर एपी में है, बट एपी में है इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर n/2 है। क्या पहले और आखिरी टर्म का सम 90 डिग्री है? नहीं है। 90 और 5 95 होता है। तो आप एक काम करो, साइन स्क्वायर 0 अपनी जेब से डाल दो। क्यों डाला मैंने अभी समझाता हूं। साइन स्क्वायर 0 अपनी जेब से डाला, एपी ब्रेक नहीं हुई, 0 5 10 एपी ही है, और चूंकि साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू 0 होती है तो मैंने सम को भी डिस्टर्ब नहीं किया है। मतलब अगर आपको किसी को साइन स्क्वायर 0 रुपए देने हो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, नो प्रॉब्लम, राइट। कितने भी लोगों को आप दे सकते हो साइन स्क्वायर 0 रुपए, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग, राइट, इट इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री ऐड कर दिया। अब क्या हुआ? अब ये एपी बन गई और पहले और आखिरी का सम 90 भी बन गया। अब कितने टर्म है ये? 0 5 से लेकर 90 तक। अगर आप डिवाइड करो इसको किससे? 5 से, तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और यहां से क्या आएगा? 18। तो ये टर्म्स हो गए 19। 0 भी तो है, 0 1 2 19 टर्म्स हो गए। तो इसका आंसर हो गया 19/2। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप साइन स्क्वायर 90 छोड़ दो, आप साइन स्क्वायर 5 से शुरू करो और यहां तक जाओ साइन स्क्वायर 85 तक, और जो प्लस साइन स्क्वायर 90 है उसको आप अलग कर दो। ये भी तरीका हो सकता था। ये तो 1 होता है। यहां वो सारी बात फिट हो गई कि ये टर्म और ये टर्म का टोटल 90 बन गया और एपी बन गई। यहां नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 देगा और 85 देगा 17। तो यहां साफ साफ 17 टर्म्स हो गए। इसकी वैल्यू हो गई 17/2 और इसकी वैल्यू हो गई +1, 19/2 आ गया। तो ये मेथड 2 हो गया आपका, मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 है वो मेथड 1, जो पसंद आए यूज करो।